गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं के यादव आप सभी लोग का रोशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग बीपीएससी टायर 3 का ये हमारा 19वां सेट है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, लिखा गया है 20वां सेट। हम लोग आज 19वां सेट देखेंगे। इस 19वें सेट के तहत हम लोग देखें कि आज टोटल हम लोग 2020 और 21 का आरडीए मीन्स आईसीएमआर का हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन हमारे 2 क्वेश्चन फिक्स होते हैं। क्वेश्चन को हमें समझना नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन को हमको केवल रटना है। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन को रटेंगे यहाँ पर, मीन्स जब हमें चीजें मालूम होगी तब हम लोग क्या करेंगे, इसको रटेंगे। तो यहाँ पर आज भी हमारे आरडीए से कुल मिलाकर के 40 क्वेश्चन है। इस 40 क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन आना श्योर है, अनिवार्य है। तो यहाँ पर ये हमारा आरडीए जो अभी चल रहा है 2020 और 21 चल रहा है, तो 2020 और 21 के अकॉर्डिंग है, करेंटली है, लेटेस्ट है। मीन्स जो भी यहाँ पर डाटा आपको मिलेगा वो एथेंटिक डाटा मिलेगा। मीन्स एक भी आपका डाटा गलत नहीं होगा। इस डाटा के आपके साथ ही हम कहेंगे कि आने वाले जो एग्जाम है उस एग्जाम के तहत भी ये डाटा करेक्ट जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमारा जो आरडीए के तहत क्वेश्चन बने हैं वो क्वेश्चन हमारे किस तरीके के क्वेश्चन बने हैं और किस तरीके क्वेश्चन बन सकते हैं, ये सभी चीजें यहाँ पर काउंट्स है। ये क्वेश्चन हमारा कैसा बना है और क्वेश्चन हमारा कैसा बन सकता है। तो इस तरीके से आरडीए 2020 और 21 के यहाँ पर कुल मिलाकर के 40 क्वेश्चन है। इस 40 क्वेश्चनों के तहत आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन अपना कि एक पुरुष या स्त्री की आदर्श उम्र होती है। आइडियल एज हम लोग को मालूम है कि हम लोग कहेंगे आइडियल एज कितनी होती है। तो यहाँ पर देखिए आइडियल एज कितनी हो रही है, हम लोग कहेंगे कि आइडियल एज हमारी, जो आइडियल एज की बातें हैं हम लोग की, तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर देखिए आइडियल एज हमारी 19 से 30 वर्ष होगी या 19 से 39 वर्ष होगी या 25 से 45 वर्ष होगी या 50 वर्ष होगी। वो हम लोग कहेंगे या हमारा पुरुष हो या स्त्री हो, कोई भी हो, हम लोग का यहाँ पर आइडियल ही लेना है। तो यहाँ पर देखिए ये पुरुष हो या हम कहेंगे स्त्री, कोई भी हो, ये उम्र हमारा आदर्श उम्र हम लोग बोलेंगे आइडियल। आइडियल एज, आइडियल एज हमारा पुरुष और लेडीज के तहत दोनों का है, तो 19 से 30 होगा या 19 से 39 होगा या 25 से 45 होगा या हम कहेंगे 50 वर्ष होगा। तो आप क्या कहेंगे, 19 से 39 होगा। कितना होगा, हम लोग कहेंगे 19 से 39। यहाँ पर हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें इसको रट लेने की जरूरत है। तो रट्टा मारिए 19 से 39, ये हमारी आइडियल एज होती है, स्त्री हो या पुरुष हो। तो यहाँ पर आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। याद रहे कि आइडियल एज स्त्री और पुरुष की आइडियल एज कितनी होती है, 19 से लेकर के 39 वर्ष होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर, एक आदमी का आदर्श वजन होता है। यहाँ पर देखिए हम लोग का वेट पूछ रहा है, वेट। एक आदमी है जिसका हम लोग कहेंगे आइडियल वेट, यहाँ पर हमारा मिला आइडियल वेट। आइडियल वेट हमारा देखिए कितना होगा, हम कहेंगे ये 2020 और 2021 के तहत है कि एक व्यक्ति का आदर्श वजन कितना होना चाहिए, 55 केजी होना चाहिए, 60 केजी होना चाहिए, 65 केजी होना चाहिए या 70 केजी होना चाहिए। तो हम लोग को याद रखना पड़ेगा कि 65 केजी होता है। और यहाँ पर भी ये हम लोग को याद रहे कि ये आदमी है, ये आदमी की, न कि स्त्री की बातें की जा रही है, एक आदमी की आइडियल वेट की बातें यहाँ पर की गई है कि 65 केजी होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। देखिए अब यहाँ पे एक स्त्री का आइडियल वेट मीन्स पुरुष का आइडियल वेट आपने देख लिया कि 65 केजी होता है। अब यहाँ पर एक लेडीज की बातें है कि लेडीज का आइडियल वेट कितना होगा, 55 केजी होगा, 50 केजी होगा, 45 केजी होगा, 60 केजी होगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये हमारा जो पुरुष का वेट होता है उस पुरुष के वेट से 10 केजी वेट स्त्री का क्या होता है, कम होता है। मीन्स देखिए 65 से 10 आप घटा करके देखेंगे तो आपको मिलेगा 55 केजी। हम कहेंगे एक स्त्री है यहाँ पर और उसका आइडियल वेट हम लोग कहेंगे कितना होगा, 55 केजी होगा। तो इस तरीके से आपको याद हो गया होगा कि पुरुष का आइडियल वेट 65 केजी होगा
और लेडीज का आइडियल वेट 55 केजी होगा। मीन्स 65 और 55 10 केजी का डिफरेंस होता है। अगर पूछता भी है कि एक पुरुष और एक स्त्री के आइडियल वेट में कितना डिफरेंस होता है, कितना भिन्न अंतर होता है, तो हम कहें कि कितना होता है, 10 केजी का होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी बन सकते हैं आपका। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक आदमी की आदर्श लंबाई होती है। यहाँ पर हम कहेंगे कि आदमी की पूछ रहा है आइडियल लेंथ। मीन्स एक ध्यान रहे आदमी है और पूछा गया इसकी आइडियल लंबाई। आइडियल लंबाई के तहत हम लोग कहेंगे कि क्या 5 फीट 5 इंच होगी, 5 फीट 8 इंच होगी, या हम कहेंगे 172 सेंटीमीटर होगी, या कोई नहीं। तो हम लोग को सीधे मालूम है कि 5 फीट 8 इंच हमारी एक पुरुष की आइडियल वेट लंबाई होती है, लेंथ होती है। मीन्स 5 फीट 8 इंच का आदमी एक सामान्य आदमी की लंबाई का माना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन देखिए, एक स्त्री की आदर्श लंबाई होती है। चलो हम लोग को मालूम हुआ कि पुरुष का आदर्श लंबाई हमारा कितना रहा, 5 फीट 8 इंच रहा। तो यहाँ पर एक स्त्री की आदर्श लंबाई कितनी होगी, ये स्त्री है, ये स्त्री की आदर्श लंबाई कितनी होगी, 5 फीट 1 इंच, 5 फीट 2 इंच, 5 फीट 3 इंच, और कोई नहीं। तो हम लोग को मालूम है कि इसका क्या होना चाहिए, हम लोग कहेंगे 5 फीट 3 इंच। कितना होगा, 5 फीट 3। अगर हम कहेंगे लंबाई में पुरुष और स्त्री की लंबाई में कितना अंतर होता है, या हम कहें कि आइडियल लंबाई कितनी भिन्न होती है या कितने अंतर की होती है पुरुष और स्त्री का, तो हम लोग कहेंगे, देखिए हम लोग का जो वेट का प्रोसेस रहा, आइडियल वेट, हम लोग कहेंगे आइडियल आइडियल वेट आइडियल वेट की बातें की जाए जो है, तो पुरुष का सिस्टम में हम लोग का मिला था 65 केजी और लेडीज का मिला था 55 केजी। अब यहाँ का आइडियल वेट के तहत दोनों का डिफरेंस हम लोग का मिला था 10 केजी, 10 केजी मिला था। अगर लेंथ की यही बात की जाए, आइडियल आइडियल लेंथ आइडियल लेंथ के तहत हम लोग कहेंगे पुरुष के प्रोसेस में आपको मालूम हो चुका है कि हमें 5 फीट 8 इंच 5 फीट 8 इंच की होती है, 8 इंच। और लेडीज के प्रोसेस में हम कहेंगे, स्त्री का हम लोग को मालूम हुआ है कि 5 फीट, हम लोग कहेंगे 5 फीट 3 इंच, 3 इंच। दोनों के डिफरेंस, दोनों का अगर डिफरेंस अगर आप काउंट करेंगे इन दोनों का डिफरेंस, तो हमें मिलेगा 5 इंच। तो देखिए भार में कितना डिफरेंस रहा, हम कहेंगे लेडीज और पुरुष के भार में 10 केजी का डिफरेंस रहा, और जबकि लेंथ में हम कहेंगे 5 इंच का डिफरेंस रहा। तो इस तरीके से आपको आइडियल लेंथ मालूम हो गई, आइडियल स्त्री पुरुष के भार भी मालूम हो गए, और हम कहेंगे आइडियल स्त्री पुरुष के भार और लंबाई में अंतर भी मालूम हो गया। तो इस तरीके से अब आपका सिस्टमेटिक ही सभी क्वेश्चन चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, एक आदमी को प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ पर देखिए एक पुरुष की बातें हैं, यहाँ पर लेडीज की बात नहीं है। एक पुरुष को पर डे कितनी कैलोरी ऊर्जा चाहिए, एक आदमी को देखिए यहाँ पर डे हम कहेंगे प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर 2500 कैलोरी दिया है, 2400 कैलोरी दिया है, 2300 कैलोरी दिया है और 2200 कैलोरी दिया है। और डीए को अगर ध्यान में रख करके अगर आप चलते हैं 2000, हम लोग कहेंगे 20 और 21 का, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर 2500 कैलोरी कितना देना है, जो है 2500 कैलोरी प्रतिदिन एक पुरुष को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये पुरुष का आपने देख लिया, लेडीज का देखते हैं कि लेडीज को कितना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन है कि एक स्त्री को प्रतिदिन ऊर्जा की आवश्यकता होती है, मीन्स एक लेडीज को प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पुरुष का तो आपको मालूम हो गया कि 2500 कैलोरी ऊर्जा चाहिए, लेकिन लेडीज को कितना चाहिए, हम कहेंगे लेडीज को 2000 कैलोरी चाहिए। कितना चाहिए, 2000 कैलोरी चाहिए। देखिए डिफरेंस देख लीजिए कि एक पुरुष को और एक महिला को कितनी ऊर्जा देनी चाहिए जो है, तो ये हम लोग को मालूम हो गया कि पुरुष को 2500 और लेडीज को 2000, दोनों का डिफरेंस कितना आया, जो है हम कहेंगे कितना 500 आया। मीन्स हम कहेंगे 500 कैलोरी हमें लेडीज को ऊर्जा पुरुष से कम देनी
चाहिए? एक सामान्य स्त्री को पुरुष की तुलना में कितनी ऊर्जा कम देनी चाहिए? तो आप क्या कहेंगे? 500 कैलोरी ऊर्जा, 5000 नहीं, हम कहेंगे 500 कैलोरी ऊर्जा एक लेडीज को पुरुष की तुलना में कम देनी चाहिए या लेनी चाहिए। आइए 8वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए, एक प्रेग्नेंट स्त्री को प्रतिदिन ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो हम लोग कहेंगे नॉर्मल लेडीज के तहत तो आपको मालूम हो गया कि कितना आप उसको प्रतिदिन ऊर्जा देंगे। देखिए, ये हमारा नॉर्मल नॉर्मल ओमेन के तहत, ओमेन नॉर्मल ओमेन के तहत तो आपको मालूम हो गया कि 2000 कैलोरी देंगे, 2000 कैलोरी देंगे ऊर्जा, कैलोरी। अब इसी में हम लोग कहेंगे प्लस पॉइंट लगा 250 कैलोरी प्लस 350 कैलोरी प्लस 360 कैलोरी प्लस 400 कैलोरी। चीजें यहाँ पर ध्यान रहे, प्रेग्नेंट है, ये प्रेग्नेंट स्त्री है, ना कि लैक्टेंट है जो है। तो यहाँ पर कहेंगे प्रेग्नेंट को हम लोग प्लस कर देंगे कितना? 350 कैलोरी, 350 कैलोरी इसको हम लोग क्या करेंगे? बढ़ा करके, इतना जो है हम लोग बढ़ा करके देंगे, बढ़ा कर देंगे, बढ़ा कर देंगे, बढ़ा कर देंगे, बढ़ाकर मीन्स 350 किलो कैलोरी उसको सामान्य जितनी ऊर्जा हम लोग देते हैं 2000 कैलोरी, उससे 350 कैलोरी और एक्स्ट्रा हम लोग उसको ऊर्जा क्या करेंगे? देंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना 9वां क्वेश्चन। देखिए, एक लैक्टेंट स्त्री को प्रतिदिन ऊर्जा की आवश्यकता होती है, मीन्स हम कहें दुग्धपान कराने वाली महिला को हम लोग लैक्टेंट स्त्री बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए दुग्धपान, ये लैक्टेंट को स्त्री को हम लोग बोलते हैं दुग्धपान, दुग्धपान कराने वाली महिला। अभी लैक्टेंट दूध, इसको भी प्रतिदिन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कितनी इसको प्रतिदिन ऊर्जा देंगे? तो एक चीजें तो सीधी सी है कि एक नॉर्मल वुमेन को हम लोग कितना देते हैं? तो हमको मालूम है कि नॉर्मल वोमेन को जो ऊर्जा दी जाती है, वोमेन को वो 2000 कैलोरी दी जाती है, 2000 कैलोरी दी जाती है। हम लोग करेंगे प्लस करेंगे, प्लस प्लस करेंगे, कितनी प्लस करेंगे? 300 कैलोरी या 400 कैलोरी या 450 कैलोरी। तो हम कहेंगे 400 कैलोरी, कितना? 400 कैलोरी। अगर टोटल की बातें करता है तो आप काउंट्स करके कह सकते हैं जो है कि 2400 कैलोरी। कितना कह सकते हैं आप? 2400 कैलोरी बोल सकते हैं इसे। मीन्स एक्स्ट्रा के तौर पर 400 कैलोरी हम लोग ऊर्जा क्या करेंगे? लैक्टेंट को अधिक देंगे, जबकि प्रेग्नेंट को 350 कैलोरी ऊर्जा अधिक देंगे। तो इस तरीके से हम लोग का ऑप्शनल इसका सही हुआ बी। आइए 10वां क्वेश्चन में देखते हैं, एक पुरुष को प्रतिदिन कितनी प्रोटीन लेनी चाहिए? अब हमारी बातें है यहाँ पर पुरुष की कि प्रोटीन कितनी लेनी चाहिए, तो देखते हैं हम लोग। 54 ग्राम प्रतिदिन लेनी चाहिए, 55 ग्राम प्रतिदिन लेनी चाहिए, 56 ग्राम प्रतिदिन लेनी चाहिए, 57 ग्राम। यहाँ पर ध्यान रहे पुरुष है, ये पुरुष को प्रतिदिन प्रोटीन लेनी चाहिए। प्रोटीन की बातें है तो 54 ग्राम पर डे उसको देंगे या 55 ग्राम देंगे। हम कहेंगे कि इसे 54 ग्राम, कितना? 54 ग्राम प्रतिदिन प्रोटीन देना चाहिए। मीन्स हम कहेंगे एक प्रौढ़ व्यक्ति को पर डे 54 ग्राम हमें प्रोटीन लेनी चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, एक सामान्य महिला को प्रतिदिन प्रोटीन लेनी चाहिए। अभी हम लोग को मालूम हो गया कि पुरुष को कितना लेना चाहिए, तो हम लोग कहेंगे पुरुष को 54 ग्राम लेना था प्रोटीन पर डे, और स्त्री को कितना लेना होगा? 45 ग्राम, 46 ग्राम, 47 ग्राम, 48 ग्राम। तो हम लोग क्या कहेंगे? इसको 46 ग्राम लेना पड़ेगा। कितना? हम लोग कहेंगे 46, 46 ग्राम प्रतिदिन इसे प्रोटीन लेना चाहिए। मीन्स एक नॉर्मल है, यहाँ पर हम लोग को मालूम है कि नॉर्मल महिला, सामान्य महिला को प्रतिदिन 46 ग्राम प्रोटीन हमको लेना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग को मालूम हो गया कि पुरुष के तहत हम लोग कहेंगे 54 ग्राम लेना चाहिए पर डे, और स्त्री को पर डे कितना लेना चाहिए? हम लोग कहेंगे 46 ग्राम, 46 ग्राम। अगर डिफरेंस देखा जाए तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर कितना का डिफरेंस आ रहा है? 54 और 46 के प्रोसेस में हम कहेंगे 6 उधर हो गया और इसके बाद 4 इधर हो गया। मीन्स 10 ग्राम का डिफरेंस आ रहा है। मीन्स स्त्री और पुरुष के बीच 10 ग्राम का अंतर है। मीन्स हम कहेंगे स्त्री को पुरुष की तुलना में 10 ग्राम प्रोटीन कम लेना चाहिए जो है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12वां। देखिए प्रेग्नेंट महिला, प्रेग्नेंट में महिला में भी हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर ट्राइमेस्टर दे रखा है। ये ट्राइमेस्टर भी हमारा कौन है, सेकेंड ट्राइमेस्टर। ट्राइमेस्टर को हम लोग कहेंगे कि 3 माह, ये ट्राइमेस्टर का प्रोसेस होता है 3 माह। 3 माह को हम लोग ट्राइमेस्टर कहते हैं। पूरी प्रेगनेंसी को हम लोग 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड करते हैं। देखिए प्रेगनेंसी को, प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी को हम लोग 3 ट्राइमेस्टर होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और ये हमारा थर्ड ट्राइमेस्टर, थर्ड। अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर ये 3 माह का ये भी होगा, 3 माह का ये भी होगा, 3 माह का, और ये भी 3 माह का होगा, 3 माह का होगा। अब टोटल हो गया 9 माह हमारा। कुल हमारा हम कहेंगे 3 ट्राइमेस्टर होते हैं प्रेगनेंसी में। तो यहाँ पे फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड और थर्ड। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आया है कि द्वितीय ट्राइमेस्टर को अतिरिक्त प्रोटीन देनी चाहिए, मीन्स कितनी प्रोटीन अधिक देनी चाहिए। हम लोग को जनरली मालूम है कि 46 ग्राम एक नॉर्मल लेडीज को प्रोटीन दी जाती है, लेकिन यहाँ पर प्रेग्नेंट है। आप प्रेग्नेंट में भी हमारा क्वेश्चन है जो है कि सेकेंड ट्राइमेस्टर, तो सेकेंड ट्राइमेस्टर के तहत हम लोग कितना देंगे, हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर सेकेंड ट्राइमेस्टर के तहत हमारा 9.5 ग्राम कितना होगा, प्लस 9.5 ग्राम प्रतिदिन इसे प्रोटीन देना चाहिए। आइए सेकेंड के बाद आपको थर्ड भी मिलेगा, उसे भी हम दिखाते हैं आपको। देखिए प्रेग्नेंट महिला का तृतीय ट्राइमेस्टर को अतिरिक्त प्रोटीन देनी चाहिए। सेकेंड में आपको मिल चुका है कि 9.5 ग्राम अतिरिक्त आप प्रोटीन देंगे। और यहाँ पर ये हमारा ट्राई में तृतीय, थर्ड ट्राइमेस्टर है। तृतीय मीन्स थर्ड हमारा ये ट्राइमेस्टर थर्ड ट्राइमेस्टर में हम लोग कहेंगे अतिरिक्त प्रोटीन कितनी देनी है। तो हम लोग को मालूम है कि थर्ड ट्राइमेस्टर के तहत हम लोग का प्लस 22 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन देनी है। कितनी देनी है, हम लोग कहेंगे 22 ग्राम। मीन्स सेकेंड ट्राइमेस्टर से ज्यादा प्रोटीन हमको थर्ड ट्राइमेस्टर में देनी होती है। तो बातें आती है क्या फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी अतिरिक्त दी जाती है, हम कहेंगे नहीं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रोटीन अधिक नहीं दी जाती है। मीन्स हम कहें प्रेगनेंसी के किस ट्राइमेस्टर में प्रोटीन अधिक नहीं दी जाती है, तो हम कहेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रोटीन अधिक नहीं दी जाती है। जबकि सेकेंड ट्राइमेस्टर में 9.5 ग्राम दी जाती है, और जबकि हम लोग कहेंगे कि जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है उसमें 22 ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन दी जाती है। आइए 14वां क्वेश्चन देखिए। दुग्ध पिलाने वाली महिला स्त्री 0 to 6 माह को अतिरिक्त प्रोटीन देनी चाहिए। अब यहाँ पे बातें हमारे प्रेगनेंसी की नहीं है, बात ये प्रसव के बाद की है। प्रसव के बाद शिशु के जन्म से लेकर के 6 माह, 0 to 6 मीन्स जन्म से 6 माह हो चुका है को अतिरिक्त प्रोटीन देनी चाहिए। मीन्स कितना अधिक इसको हम लोग प्रोटीन देंगे, प्लस 16 ग्राम, प्लस 17 ग्राम, प्लस 18 ग्राम, प्लस 19 ग्राम। तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि प्लस 17 ग्राम। कितना देंगे, प्लस 17 ग्राम प्रोटीन हम लोग क्या करेंगे एक लैक्टेंट मदर को। और भी हम लोग कहेंगे इनिशियल स्टेज की बातें है, मीन्स प्रसव से लेकर के 6 माह तक के प्रोसेस में हम लोग कितना देंगे, प्लस 17 ग्राम प्रोटीन उसको क्या करेंगे अतिरिक्त देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। दुग्ध पिलाने वाली स्त्री 6 से 12 माह, ये हमारी बातें आई कितने, 6 से 12, 0 से 6 माह आपने देख लिया कि 17 ग्राम प्रोटीन दिया गया। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे 6 से 12 माह अगर हो चुका है लैक्टेंट मदर को, तो अब उसे कितनी प्रोटीन अधिक देनी चाहिए जो है, तो हम लोग कहेंगे कि इसे प्लस 13 ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए। मीन्स आप प्रोटीन थोड़ी कम कर देनी है। मीन्स हम कहेंगे कि जो इनिशियल हमारे प्रसव की बातें हैं वहां पर हमें प्रोटीन ज्यादा दी जाती है। 6 माह के बाद प्रोटीन हम लोग क्या करेंगे देंगे, और भी कितना कम देंगे, हम कहेंगे 4 ग्राम प्रोटीन दी जाती है। मीन्स जन्म से 6 माह तक 17 ग्राम हम कहेंगे प्रोटीन दी जाती है एक्स्ट्रा। और हम कहेंगे कि अगर 6 माह से ज्यादा हो चुका है तो उसे हम कहेंगे 13 ग्राम प्रोटीन उसको अतिरिक्त दी जाएगी। तो मालूम है कि एक नॉर्मल वोमेन को प्रोटीन कितनी देनी है, हम लोग कहेंगे कि कितना देनी है, 46 ग्राम प्रतिदिन देनी है। तो 46 ग्राम के तहत आप क्या कर सकते हैं, आइडिंग अपना कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16, एक सामान्य व्यक्ति को प्रति किग्रा शरीर भार प्रोटीन आवश्यक है। मीन से यहाँ पर देखिए व्यक्ति के वेट से लिया गया एक सामान्य व्यक्ति में से सामान्य व्यक्ति का आपको वेट मालूम हो चुका है। हम लोग कहेंगे सामान्य व्यक्ति का वेट मालूम हो चुका है, सामान्य स्त्री का वेट मालूम हो चुका है, सामान्य व्यक्ति को कितनी प्रोटीन देनी है, ये हम कहेंगे सामान्य स्त्री को कितनी प्रोटीन देनी है, ये भी आप समझ चुके हैं। अब सामान्य व्यक्ति को प्रति किग्रा मीन्स जो व्यक्ति है पर केजी 1 केजी, उस व्यक्ति के 1 केजी के शरीर भार 1 केजी को प्रोटीन आवश्यक होती है। कितनी प्रोटीन देनी चाहिए? भार के अनुरूप उसे हम लोग कहेंगे कि 0.3 ग्राम उसको प्रोटीन देना चाहिए। मीन्स अगर किसी व्यक्ति की देखिए किसी व्यक्ति का वजन 50 केजी है तो उसे प्रतिदिन कितनी प्रोटीन देनी चाहिए। अब देखिए कितनी प्रोटीन देनी चाहिए तो हम लोग कहेंगे 50 इंटू हमारा हो गया 0.83 ग्राम। मीन्स जितना उसका वजन है उस वजन में हम लोग क्या करेंगे 0.83 का हम लोग क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। जो वैल्यू आएगी उसे हम कहेंगे इसे पर डे इतनी प्रोटीन हमको देना चाहिए। मीन्स वजन के हिसाब से अगर केजी का प्रोसेस अगर देखते हैं तो उस केजी के प्रोसेस से आपको 0.83 ग्राम प्रोटीन उसको देना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, जन्म से 6 माह तक के शिशु का भार होना चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग को मालूम है कि शिशु जब जन्म लेता है तो उसका वजन कितना होता है। हम लोग कहेंगे जन्म के समय शिशु का जो वेट होगा जन्म के समय शिशु का भार। अब देखिए साइकोलॉजिस्टों के अनुसार हम लोग कहेंगे साइकोलॉजिस्ट के अनुसार हम लोग कहते हैं 3 केजी या हम कहेंगे 7.5 पाउंड इतना होना चाहिए शिशु का भार। जन्म के समय शिशु का सामान्य भार कहेंगे, सामान्य भार इतना साइकोलॉजिस्टों के अनुसार इतना होना चाहिए। जबकि डब्ल्यूएचओ ने इसे मानक दिया है कि 2 केजी 720 ग्राम इतना होना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग को मालूम हुआ कि जो हमारा शिशु है जन्म से 6 माह का हो चुका है, तो जन्म से 6 माह मीन्स जन्म के समय का आपको शिशु का वेट मालूम हो चुका है। अब बातें आती है कि 6 माह बीत चुका है, तब शिशु का भार कितना होना चाहिए? 5.8 केजी होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 5.8 केजी। मीन्स हम कहेंगे जस्ट दूना के लगभग बराबर उसका होना चाहिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कि 6 से 12 माह के शिशु का सामान्य भार होता है। अब यहाँ 6 से 12 माह का शिशु हो गया, इसका वेट कितना होगा? 8.5 केजी होगा, 9 केजी होगा, 10.5 केजी होगा, 11 केजी होगा। तो हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर कि इसका जो वेट होगा वो हमारा 8.5 केजी होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 8.5 केजी होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए चीजें ये भी होती है कि ये शिशु हमारा लगभग कितने साल का हो गया? साल भर का हो गया। जब शिशु अपने साल भर का हो गया, अपने प्रथम जन्मदिन पर बातें आती है कि शिशु अपने प्रथम जन्मदिन पर कितने केजी का हो जाता है, तो हम लोग कहते हैं कि अपने जन्म भार का वो 3 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है? हम कहेंगे देखिए 1 साल है, 6 से 12 हम कहेंगे 1 साल हो गया। 1 साल को हम कहेंगे फर्स्ट बर्थडे पर उसका जो है फर्स्ट बर्थडे पर शिशु का भार अपने जन्म भार का 3 गुना हो जाता है। 3 गुना हो जाता है। अब ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि कितना गुना हो जाता है। हम कहेंगे 3 गुना हो जाता है। मीन्स 8.5 हम लोग काउंट करते हैं कि लगभग 3 गुना हो जाता है। मीन्स 8.5 केजी का हो जाता है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, 19वां क्वेश्चन। देखिए 6 से 12 माह के शिशु को प्रोटीन देना चाहिए। अब बातें हमारी प्रोटीन देने की है कि एक शिशु को जो 6 से 12, हम लोग को ये मालूम होना चाहिए कि जन्म से 6 माह तक शिशु को ओनली फॉर मदर मिल्क पर ही उसको रखा जाता है। उसे कोई भी अनुपूरक आहार नहीं दिया जाता और नहीं देना चाहिए। लेकिन 6 माह के बाद शिशु को विलिंग का प्रोसेस होता है, मीन्स स्तनपान छुड़ाना है और पूरक आहार उसको देना है। तो 6 से 12 माह का शिशु ये हमारा हो गया है, तो हम कहेंगे इसको प्रोटीन देना चाहिए। तो कितना प्रोटीन हम लोग उसको देंगे? हम लोग कहेंगे शिशु को 10.5 ग्राम, 10.5 ग्राम प्रोटीन शिशु को हम लोग क्या करेंगे? पर डे देंगे। जो है मीन्स उसमें सेल का हम लोग कहेंगे क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है, टिश्यू का फॉर्मेशन हो रहा है, ऑर्गन्स में हम लोग कहेंगे ग्रोथ हो रही है। तो इसलिए उसे हम लोग क्या करेंगे? प्रोटीन बढ़ा करके देना शुरू कर देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 20वां क्वेश्चन है कि 1 से 9 माह के बच्चों को प्रोटीन देना चाहिए। चाइल्ड हमारा कितने का हो गया? हम लोग कहेंगे 1 से 9 वर्ष का हो गया। मीन्स ये चाइल्ड हमारा काउंट्स किया जा रहा है यहाँ पर। हम कहेंगे चाइल्डहुड की प्रक्रिया है ये हमारी। चाइल्डहुड का प्रोसेस में हम लोग कहेंगे कि शिशु को कितनी प्रोटीन देनी चाहिए, प्रोटीन देना चाहिए। यहाँ पर देखिए काउंट्स किया गया 12 ग्राम, 16 ग्राम, 23 ग्राम, 10 ग्राम, 14 ग्राम, 18 ग्राम, फिर 8 ग्राम, 12 ग्राम, 16 ग्राम, फिर डी दे रहा कोई नहीं। तो हम लोग क्या काउंट्स करेंगे? इसमें 12, 16 और 23 ग्राम को काउंट्स करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 12 भी है, 16 भी है, 23 भी है। लाइक दैट हम कहेंगे प्रक्रियाओं को हम लोग 3-3 के प्रोसेस में डिवाइड करेंगे। मीन्स हमारा जो शिशु होगा 3 वर्ष, 6 वर्ष और 9 वर्ष जो है शिशु का प्रोसेस। देखिए शिशु हमारा यहाँ पर 3 स्टेज के बातें हैं। यहाँ पर 3 ईयर कहेंगे, 6 ईयर, 6 ईयर, और हम कहेंगे 9 ईयर, 9 ईयर, 9। अब 6 ईयर के 3 ईयर के तहत हम लोग कहेंगे 12 ग्राम प्रोटीन देनी चाहिए। हम कहेंगे 6 ईयर के तहत कहेंगे 16 ग्राम देनी चाहिए, 16 ग्राम देनी चाहिए। फिर हम कहेंगे अगर 9 ईयर का हो गया तो हम लोग कहेंगे 23 ग्राम देना चाहिए। कितना देना चाहिए? 23 ग्राम। यहाँ से आप समझ गए होंगे कि शिशु का डिवाइडेशन 1 से 9 वर्ष को 3 इंटू 3 के पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मीन्स हम कहेंगे कि 3 वर्ष के बालक को 12 ग्राम, 6 वर्ष के बालक को 16 ग्राम और 9 वर्ष के बालक को हम लोग कहेंगे 23 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन देना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, 21वां। देखिए 10 से 12 वर्ष के लड़के और लड़कियों को प्रतिदिन प्रोटीन देना चाहिए। अब ये बातें हम लोग की 10 से 12 वर्ष हम लोग कहेंगे प्यूबर्टी स्टेज है। यहाँ पर देखिए 10 से 12 वर्ष का प्रोसेस 10 to 12 ईयर, इसको हम लोग बोलते हैं प्यूबर्टी, बोलते हैं प्यूबर्टी, पुबर्टी स्टेज मीन्स अति व्यापन अवस्था। हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरलैपिंग स्टेज बोलते हैं। अति व्यापन मीन्स ओवरलैपिंग स्टेज मीन्स हम कहेंगे कि यहाँ पर क्या होगा? द्वितीयक यौन लक्षणों का विकास शुरू हो जाता है, या हम कहेंगे उत्पत्ति शुरू हो जाती है। अब हमें मालूम है कि जब द्वितीयक यौन लक्षण मीन्स दाढ़ी मूंछ का आना और हमारे जो नेचुरल हमारे जो प्राकृतिक अंग है उसमें परिवर्तन शुरू हो जाता है, वो हमारा एज होती है 10 से 12 वर्ष। आवाज का भारी होना, आवाज का सुरीला होना, ये सभी कैरेक्टर 10 से 12 वर्ष में नजर आने लगते हैं। उस समय प्रोटीन हमें कितना देनी चाहिए? हम लोग को मालूम है कि उस समय हम कहेंगे 32 से 33 ग्राम प्रोटीन देनी चाहिए। कितना प्रोटीन देना है हमको? 32 से 33 ग्राम प्रोटीन देंगे। अब यहाँ पर भी देखिए 32 और 33 के प्रोसेस में हम कहेंगे यहाँ पर लड़का और लड़की दोनों का है, तो लड़के को कितना देना चाहिए, लड़की को कितना? हम कहेंगे लड़के को 32 ग्राम देना चाहिए, 32 ग्राम, और लड़की को अधिक देना चाहिए 33 ग्राम। हम कहेंगे लड़की को 33 ग्राम प्रोटीन देनी चाहिए और लड़के को 32 ग्राम प्रोटीन देना चाहिए। इसलिए यहाँ पर लगाया गया है जो है क्या? 32 और 33 ग्राम। तो इस तरीके से आपको मालूम हुआ क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, 22। देखिए यहाँ पे बोल रहा है 13 और 15 वर्ष के लड़कियों और लड़कियों को प्रतिदिन प्रोटीन चाहिए। अभी आपने 10 से 12 देख लिया,
अब देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि 13 से 15 वर्ष के लड़के मीन्स एडोलसेंस की बातें हैं, लड़का है और लड़की, एज हम लोग को दे दिया है कि 13 से 15 मीन्स ये किशोर हैं। मीन्स किशोर में भी हम कहेंगे जो एज है 13 से लेकर के 15 ईयर, इस ईयर एज को हम लोग बोलते हैं टीनेजर। क्या बोलते हैं? टीनेजर। टीनेजर बोलते हैं इनको। मीन्स टीन एज भी बोला जाता है, टीन एज भी इनको बोलते हैं। टीन एज वाले लोग को हम लोग टीनेजर कहते हैं। टीनेजर चाहे लड़का हो या लड़की हो, सबको एक ही नाम यूज किया जाता है, टीनेजर। इन्हें हम लोग कह सकते हैं एक तरीके से प्री एडोलेसेंस जो है, पूर्व किशोरावस्था। मीन्स इस टीनेजर को हम लोग कह सकते हैं पूर्व किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था, पूर्व किशोरा। आपको मालूम होगा कि किशोरावस्था को 3 स्टेज में डिवाइड किया गया, पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। मीन्स प्री एडोलेसेंस, मिडिल एडोलेसेंस और लेटर एडोलेसेंस। तो यहाँ पर हमारी बातें हैं यहाँ पर टीनेजर की जो है, टीनेजर लड़का हो या लड़की हो, उसको पैदी प्रोटीन कितनी देनी चाहिए? तो हम लोग कहेंगे इसे 45 से लेकर के 43 ग्राम देना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए लड़के को प्रोटीन हमको ज्यादा देना है, लड़के के प्रोसेस में हम लोग कहेंगे 45 ग्राम देंगे, लड़की को यहाँ पर थोड़ा कम देंगे। कितना देंगे? 43 ग्राम देंगे। समझ गए? तो ये प्रोसेस है 45 टू 43 का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, 23वां क्वेश्चन। देखिए 16 से 18 वर्ष के लड़के और लड़की को प्रतिदिन प्रोटीन देना चाहिए। अब ये हमारा किशोरावस्था का मिडिल स्टेज है, इसे मिडिल स्टेज हम लोग कहेंगे मध्य किशोरावस्था। ये हमारा पॉइंट है 16 से लेके 18 वर्ष, इसे हम लोग बोलते हैं मध्य किशोरावस्था। इसे बोला जाता है मध्य किशोरावस्था। किशोरावस्था। अभी आपने प्री एडोलसेंस देखा, अब यहाँ पर मिडिल एडोलसेंस की बातें आ गई। मिडिल एडोलसेंस वो लड़का हो या लड़की हो, उसको प्रतिदिन प्रोटीन कितना देना है? तो हम लोग कहेंगे कि इसे प्रोटीन हम लोग जो है 55 से 46 ग्राम देंगे। कितना देंगे? 55 से 46 ग्राम इसे हम लोग प्रोटीन देंगे। तो 55 की भी प्रक्रिया देख लीजिए, लड़के को हम लोग कहेंगे 55 देंगे, 55 ग्राम देंगे, और जबकि लड़की को हम लोग कहेंगे 46 ग्राम देंगे। ये हमारा जो है पैटर्न जो डॉटर करके दिया है, इस तरीके से हम लोग इसे काउंट करेंगे। मीन्स हम कहेंगे लड़की को प्रोटीन क्या करना है? कम देना है, और लड़के को प्रोटीन हम लोग कहेंगे मिडिल एडोलेसेंस में जो है क्या करना है? ज्यादा देना है लड़के को। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 24। एक पुरुष को प्रतिदिन वसा लेनी चाहिए, फैट कितना लेना चाहिए एक पुरुष को जो है? यहाँ पर फैट के कई मान दिए हैं, फैट के 3 मान दिए, 3 वैल्यू यहाँ पर दिया गया है। 30 है, 35 है, 40 ग्राम है, 25 से 30 और 40 ग्राम, 20, 25 और 30 ग्राम। फिर यहाँ पर हम लोग को मालूम है ये पुरुष है, पुरुष को प्रतिदिन हमें फैट लेनी चाहिए पुरुष को। तो देखिए हम लोग कहेंगे पुरुष का प्रोसेस जो होगा, तो पुरुष को 3 वर्गों में क्लासिफाइड किया गया है। एक तरीके से हम कहेंगे निम्न वर्कर, निम्न वर्कर, निम्न वर्कर पुरुष। दूसरा हम कहेंगे मध्य वर्कर, मध्य वर्कर पुरुष। और तीसरा हम कहेंगे कठोर वर्कर, कठोर वर्कर, वर्कर पुरुष। अब देखिए कहेंगे सेडेंट्री वर्कर, मॉडरेट वर्कर और हैवी वर्कर। तो यहाँ पर ये जो हमारा सेडेंट्री है, सेडेंट्री वर्कर, और ये हमारा मिडिल वर्कर, मिडिल वर्कर, और ये हमारा हार्ड वर्कर, हार्ड वर्कर। इनको अलग अलग फैट देना है। मीन्स हम लोग कहेंगे कि हमारा निम्न वर्कर मीन्स हल्के फुल्के कार्य करने वाला, और हम कहेंगे हल्का भी हो कुछ हार्ड भी हो। ये टोटली हमारा क्या हार्ड वर्कर हो जो है। हार्ड वर्कर के तहत हम लोग का एक पॉइंट से याद रखना है, जैसे इसमें आ गया किसान आ गया, ये किसान हमारा हार्ड वर्कर होता है। मध्य वर्कर में हम कहेंगे क्लर्क होगा, क्लर्क होगा, और यहाँ पर निम्न वर्कर में अधिकारी आएंगे। क्या आएगा? अधिकारी आएगा।
अब इसके तहत हम लोग कहेंगे फैट किसको ज्यादा देना चाहिए और किसको फैट कम देना चाहिए। अधिकारी को फैट ज्यादा देना चाहिए या अधिकारी को फैट कम देना चाहिए। किसान को हम कहेंगे फैट कम देना चाहिए या किसान को फैट ज्यादा देना चाहिए। तो इस तरीके का अगर क्वेश्चन आपको आता है तो आप हमेशा क्या करेंगे, ये काउंट्स करके आप ध्यान देना कि यहाँ पे किसको कितना देना है। हम कहेंगे 25, 30 और 40। मीन्स जो हमारा सेडेंटरी वर्कर होगा, निम्न वर्कर होगा, उसको आप 25 ग्राम देंगे। कितना देंगे? 25 ग्राम देंगे। मिडिल वर्कर को आप 30 ग्राम फैट देंगे, 30 ग्राम देंगे। और जो कठोर वर्कर, हार्ड वर्कर होगा, उसे हम लोग कहेंगे 40 ग्राम देंगे। कितना देंगे? 40 ग्राम देंगे जो है। तो इस तरीके से आपको मालूम हो गया होगा कि 25, 30 और 40 का प्रोसेस क्या है जो है। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 25। देखिए, एक स्त्री को प्रतिदिन वसा लेना चाहिए। अब यहाँ पर लेडीज की भी बातें आ गई। पुरुष को तो आपने देख लिया कि 25, 30 और 40 का रहा फैट का प्रोसेस। यहाँ लेडीज में भी वही चीजें होगी कि लेडीज भी हमारे 3 कैटेगरी की होगी। निम्न वर्कर होगी, मध्यम वर्कर होगी, मध्यम वर्कर होगी और कठोर वर्कर होगी। अब यहाँ पर फैट, यहाँ पर भी हम लोग कहेंगे कठोर वर्कर को हम लोग को पुरुष के सिस्टम में मिला कि जो कठोर वर्कर हैं उनको फैट ज्यादा लेना चाहिए। निम्न वर्कर जो है उनको फैट कम लेना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमारा ऑप्शन क्या सही होगा? 20, 25, 30, 25, 30, 40, 20, 25, 30 और हमारा डी मिल रहा कोई नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन हमारा एक ही हो चुके हैं, ए और सी का, 20, 25 और 30। तो हमारा ऑप्शनल क्या होगा? आप दोनों को करेक्ट ले सकते हैं, या तो ये मान लीजिए या सी मान लीजिए। तो यहाँ पर निम्न वर्कर के तहत निम्न वर्कर लेडीज को आपको मालूम हो गया कि 20 ग्राम चाहिए और मध्यम वर्कर को 25 ग्राम लेना चाहिए फैट, और कठोर वर्कर को हम लोग कहेंगे 30 ग्राम फैट प्रतिदिन लेना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। एक प्रेग्नेंट महिला को प्रतिदिन कैल्शियम लेना चाहिए। काफी अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग कहेंगे कैल्शियम ये हमारा मिनरल है, मीन्स कैल्शियम लेना चाहिए प्रतिदिन। कैल्शियम कितना लेना चाहिए? वो भी हमारा वुमेन कैसी है, प्रेग्नेंट है, 700 मिलीग्राम और 800 मिलीग्राम, 1000 मिलीग्राम, 600 मिलीग्राम। तो हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि इसे 1000 मिलीग्राम कैल्शियम लेना चाहिए। कितना लेना चाहिए? प्रतिदिन एक प्रेग्नेंट लेडीज को 1000 कैल्शियम, हम का 1000 मिलीग्राम कैल्शियम जो है प्रतिदिन लेना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। देखिए, एक दुग्धपान महिला को प्रतिदिन कैल्शियम लेना चाहिए। प्रेग्नेंट को तो आपने देख लिया कि 1000 मिलीग्राम उसको कैल्शियम चाहिए पर दिन। देखिए, अगर एक दुग्ध पिलाने वाली महिला है तो उसे कितना कैल्शियम लेना चाहिए, उसे प्रतिदिन कितना कैल्शियम लेना चाहिए, ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। हम कहेंगे कि ये 800 मिलीग्राम कितना लेना चाहिए? 200 मिलीग्राम जो है लैक्टेंट वुमेन से कम इसको कैल्शियम लेना चाहिए। मीन्स 800 मिलीग्राम एक हम कहेंगे लैक्टेंट वुमेन को प्रतिदिन कैल्शियम लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 28, 28वां क्वेश्चन। देखिए, एक सामान्य महिला या पुरुष को प्रतिदिन कैल्शियम लेना चाहिए। अब यहाँ पर दोनों आ गए, नॉर्मल वुमेन है और नॉर्मल हमारा मेल है। देखिए, सामान्य नॉर्मल वुमेन भी है और नॉर्मल हमारा पुरुष भी है। इन सभी के तहत बोल रहा है कि प्रतिदिन कैल्शियम आवश्यक है। मीन्स क्या दोनों को बराबर कैल्शियम लेना चाहिए या कम बेसी लेना चाहिए? तो हम लोग क्या कहेंगे, चाहे वो लेडीज हो या पुरुष हो, सभी को हमें क्या करना है? बराबर कैल्शियम लेना है। अगर वो नॉर्मल है तो चाहे लेडीज हो या पुरुष हो, तो दोनों के तहत हम लोग कहेंगे 1000 मिलीग्राम कैल्शियम प्रतिदिन लेना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 29। एक शिशु को प्रतिदिन कैल्शियम आवश्यक है। अब यहाँ पर देखते हैं, शिशु की बातें आ गई। हम लोग ने नॉर्मल को देख लिया कैल्शियम का मान, हम कहेंगे लैक्टेंट को भी देख लिया कैल्शियम कितना चाहिए, हम कहेंगे प्रेग्नेंट को भी देख लिया। बातें आई एक शिशु को प्रतिदिन कितना कैल्शियम लेना चाहिए या कितना कैल्शियम आवश्यक है। 200 मिलीग्राम, 250 मिलीग्राम, 300 मिलीग्राम, 400 मिलीग्राम। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर कि इसे हमें
200, 250, 300, आप दिमाग लगाइए। हम लोग कहेंगे कि इसे कुल मिलाकर के 300 मिलीग्राम, कितना, 300 मिलीग्राम कैल्शियम प्रतिदिन लेना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, 30वां क्वेश्चन। एक सामान्य स्त्री को प्रतिदिन आयरन लव आवश्यक है, कितना इसको आयरन लेना चाहिए, और वो भी लेडीज का प्रोसेस हमारा ध्यान देना है हम लोग को लेडीज के प्रोसेस में कि ये नॉर्मल वोमेन है, जो है क्या है, ये नॉर्मल वोमेन है, नॉर्मल वोमेन, नॉर्मल वोमेन है यहाँ पर। तो नॉर्मल वोमेन को प्रतिदिन आयरन, आयरन कितना लेना चाहिए, 30 मिलीग्राम, 29 मिलीग्राम, 28 मिलीग्राम या 27 मिलीग्राम। तो हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर, अब देखिए अब हमारा 30 ना होकर के कितना हो गया है, 29 हो गया, 29 मिलीग्राम। कुछ लोग अभी भी जानते होंगे कि आयरन 30 मिलीग्राम लेना चाहिए। नहीं, हम लोग कहेंगे सामान्य के तहत जो है आयरन कितना होना चाहिए, 20, चाहे वो हमारा क्या हो, वो जनरली लेडीज हो, हम लोग कहेंगे निम्न वर्कर हो, या हम कहेंगे मिडिल वर्कर हो, या हार्ड वर्कर हो, उसे हमें आयरन कितना देना चाहिए, हम लोग कहेंगे 29 मिलीग्राम, 29 मिलीग्राम। अगला देखिए, एक प्रेग्नेंट महिला को प्रतिदिन आयरन आवश्यक है। अब यहाँ नॉर्मल होकर के लेडीज हमारी कैसी है, प्रेग्नेंट है। यहाँ पर एक प्रेग्नेंट महिला को प्रतिदिन आयरन आवश्यक है। यहाँ पर देखिए लेडीज नॉर्मल से हमारी क्या हो गई, प्रेगनेंसी की बातें आ गई। तो प्रेग्नेंट लेडीज को हम लोग कहेंगे यहाँ पर आयरन इसको कितना चाहिए, हम कहेंगे 27 मिलीग्राम चाहिए। कितना चाहिए, 27 मिलीग्राम उसको आयरन की आवश्यकता होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 32, 32वां क्वेश्चन। देखिए, दुग्ध पिलाने वाली महिला को प्रतिदिन आयरन लेना चाहिए। अगर हमारा जो प्रोसेस है यहाँ पर कि लैक्टेंट मदर को प्रतिदिन कितना आयरन लेना चाहिए, तो यहाँ पर दिया है 23 मिलीग्राम, 24 मिलीग्राम, 25 मिलीग्राम, 26 मिलीग्राम। तो हम लोग कहेंगे कि इसे 23 मिलीग्राम कितना लेना चाहिए, 23 मिलीग्राम। तो इस तरीके से स्त्री का प्रोसेस में आपको मिला कि स्त्री के प्रोसेस में हमें मिली सामान्य स्त्री, एक सामान्य मिली हमें, और दूसरा हम लोग कहेंगे कि प्रेग्नेंट मिली, प्रेग्नेंट मिली, प्रेग्नेंट, और तीसरा हम लोग कहेंगे लैक्टेंट मिली, लैक्टेंट। अब देखिए प्रोसेस, देखिए सामान्य के लिए आपको मालूम रहा है कि 29 मिलीग्राम उसको पर डे देना है। अब प्रेग्नेंट को आपको मिला जो है कि 27 देना है, 27 मिलीग्राम देना है। और यहाँ पर हमारा मिला लैक्टेंट का 23 देना है, 23 मिलीग्राम देना है। तो इस तरीके से आप हम कहेंगे कि जो सामान्य लेडीज होती है उसको आयरन ज्यादा दिया जाता है जो है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन करेक्ट हुआ ए ऑप्शनल इसका। आइए 33 देखते हैं। एक शिशु 0 to 6 माह का है को नहीं देना चाहिए। इस शिशु को क्या नहीं देना चाहिए, जो जन्म से 6 माह का है। हम कहेंगे जन्म से 6 माह के शिशु को कुछ भी नहीं दिया जाता और ओनली डिपेंड्स होता है मदर मिल्क पर। तो यहाँ पर देखिए पॉलीसैकेराइड्स, आयरन, जिंक ऑप्शनल दे रहा है डी सभी, मीन्स जन्म से 6 माह तक शिशु को कुछ भी नहीं दिया जाता है। हमारा ऑप्शनल सही होगा डी। आइए 34वां क्वेश्चन में देखते हैं। एक प्रेग्नेंट महिला को प्रतिदिन आयोडीन लेना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर बातें हमारी किसका, मिनरल आयोडीन है। यहाँ पर पर डे कितना आयोडीन, हम लोग को मालूम है कि आयोडीन की कमी से क्या होता है, हम कहेंगे कि लेडीज में हमारा गोइटर डिजीज होता है, और जबकि चाइल्ड हमारा मेंटली डिसऑर्डर का पैदा होता है। तो हमें आयोडीन अच्छा होना चाहिए, कमी नहीं होनी चाहिए। तो कितना, यहाँ पर देखिए 200 एच लिया है। ये एच का प्रोसेस हमारा गलत है, समझ गए होंगे आप लोग। यहाँ पर एच क्या होगा, माइक्रोन ग्राम होता है। क्या होता है, माइक्रोन ग्राम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, माइक्रोन ग्राम का प्रोसेस होता है यहाँ पर, माइक्रोन ग्राम। देखिए ये माइक्रोन ग्राम का प्रोसेस होता है। यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि उसे कितना देना है, एक प्रेग्नेंट लेडीज को, महिला को आयोडीन लेना चाहिए कितना, 250 माइक्रोन ग्राम लेना चाहिए। कितना लेना चाहिए, 250 माइक्रोन ग्राम उसे आयोडीन प्रतिदिन लेना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 का। एक प्रेग्नेंट महिला को प्रतिदिन विटामिन B9 लेना चाहिए। देखिए विटामिन B9 के तहत हम लोग कहेंगे कौन सा विटामिन है, हमारा फोलिक एसिड है।
विटामिन बी नाइन मीन्स हम कहेंगे फोलिक एसिड, फोलिक एसिड, फोलिक एसिड, फोलिक एसिड की बातें अगर आती है, विटामिन बी नाइन लेना चाहिए। और अभी कौन सी महिला है? प्रेग्नेंट महिला है। इस प्रेग्नेंट महिला को प्रतिदिन विटामिन बी नाइन लेना चाहिए। 570, 570। यहाँ पर देखिए फिर यूनिट हमारी गड़बड़ है। ये माइक्रोन का ही प्रोसेस होगा, समझ गए होंगे आप लोग। ये माइक्रोन ग्राम होगा, माइक्रोन ग्राम होगा। ठीक, ये टोटली हमारी यूनिट इसी गड़बड़ है, माइक्रोन ग्राम, ये माइक्रोन ग्राम। तो यहाँ पर देखिए हम लोग कहेंगे कि ये हमारा कितना लेना है एक प्रेग्नेंट लेडीज को, तो हम लोग कहेंगे 570 माइक्रोन ग्राम या 580 या 590 या 600 माइक्रोन ग्राम जो है। तो हम लोग को मालूम है कि इसे कितना देना है, हम लोग कहेंगे 570 माइक्रोन ग्राम उसे विटामिन बी9 या फोलिक एसिड लेना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। एक प्रेग्नेंट, लैक्टेंट और सामान्य स्त्री को प्रतिदिन विटामिन डी लेना चाहिए। यहाँ पर हमारा विटामिन डी का प्रोसेस है। और लेडीज के तहत आपको तीनों फॉर्मेट की लेडीज यहाँ पर दी गई हैं। देखिए प्रेग्नेंट भी है, लैक्टेंट भी है और हम कहेंगे नॉर्मल भी है। तीनों को प्रतिदिन विटामिन डी की प्रोसेस है कि नॉर्मल प्रेग्नेंट को, लैक्टेंट को, नॉर्मल को कितना कितना उसको जो है विटामिन डी देना है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर कहेंगे 600, 600 और 600 इंटरनेशनल यूनिट। क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल यूनिट। अब यहाँ पर हम लोग को मालूम हुआ यू के तहत यूनिट की प्रोसेस होता है। मीन्स तीनों को हम लोग बराबर देंगे, मीन्स विटामिन डी कम किसी को नहीं देंगे। विटामिन डी का प्रोसेस 600 का ही होगा, वो चाहे नॉर्मल लेडीज हो या प्रेग्नेंट हो या हम कहेंगे लैक्टेंट हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 37। 37 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 37, एक प्रेग्नेंट स्त्री को प्रतिदिन विटामिन बी12 लेनी चाहिए। देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, प्रेग्नेंट लेडीज को उसे क्या लेना है? विटामिन बी12 लेना है। साइनो, जिसका नाम है साइनो, साइनो कोबाल्टेमिन, साइनो कोबाल्टेमिन, जिसका रासायनिक नाम, केमिकल नेम इसका यही है, केमिकल नेम, केमिकल नेम, केमिकल नेम साइनोकोबाल्टेमिन। प्रेग्नेंट लेडीज को, यहाँ पर लेडीज का फॉर्मेट दिया है, लेडीज प्रेग्नेंट के प्रोसेस में है। 2.2 प्लस 0.25। यहाँ पर देखिए ये माइक्रोन का प्रोसेस है, माइक्रोन ग्राम होगा यहाँ पर, माइक्रोन ग्राम, माइक्रोन ग्राम। यहाँ पर कितना होगा? 2.2 प्लस 0.25 माइक्रोन ग्राम या 2.2 प्लस 2.5 माइक्रोन ग्राम या 2.2 प्लस 0.15 माइक्रोन ग्राम या कोई नहीं। तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर इसका जो ऑप्शनल होगा ये ए होगा। मीन्स हम कहेंगे 2.2 प्लस 0.25 माइक्रोन ग्राम विटामिन बी12 उसको प्रतिदिन लेना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 38 का देखते हैं। जन्म से 1 वर्ष तक के बच्चे को प्रतिदिन विटामिन डी लेनी चाहिए। यहाँ पर शिशु का बातें हमारा 1 ईयर का, 1 वर्ष के शिशु को यहाँ पर 1 ईयर, 1 वर्ष की बातें है। और यहाँ विटामिन डी उसको लेना है 300 IU या 450 IU या 400 IU या 500 IU। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर इसे हम लोग जो है कितना देंगे? 450 इंटरनेशनल यूनिट का विटामिन डी इसको दिया जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 39 क्वेश्चन। एक प्रेग्नेंट महिला को विटामिन बी1 लेना चाहिए। मीन्स विटामिन बी1 एक प्रेग्नेंट लेडीज को पर डे कितना लेना चाहिए? 2 मिलीग्राम, 3 मिलीग्राम, 4 मिलीग्राम या 5 मिलीग्राम। तो हमारी बातें आती है यहाँ पर कि हम लोग इसे 2 मिलीग्राम देंगे। कितना देंगे? 2 मिलीग्राम जो है विटामिन बी1 उसको प्रतिदिन महिला को लेना चाहिए। आइए लास्ट क्वेश्चन अपना हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 कि प्रेगनेंसी के दौरान कितना वजन बढ़ जाता है। ये जनरली क्वेश्चन है कि प्रेगनेंसी के दौरान एक लेडीज का कितना वजन बढ़ जाता है। हमें आता है कि 10 से 12 केजी बढ़ जाता है। बस बातें यहाँ पे देखिए कि ऑप्शनल में आपको दिया है कि 10 केजी भी दिया है, 12 केजी भी दिया है, 13 केजी भी दिया है और 14 केजी भी दिया है। अगर 2020 और 21
आरडीए के अनुरूप अगर आप देखेंगे तो वहां पर मिलेगा कि केवल 10 केजी वजन बढ़ता है, न कि 12 केजी जो है। यहाँ 10 और 12 के डिफरेंस को आप अच्छे से ध्यान से देखना, और आप क्या करना, याद रखना कि प्रेगनेंसी के दौरान आरडीए 2020 और 21 के अनुसार दिया गया केवल 10 केजी वजन इसका क्या करता है, लेडीज का बढ़ता है। तो इसके साथ ही आज हमारा आरडीए संबंधित 40 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, और आप लोग इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, कई बार इन क्वेश्चनों को देखिए और इन्हें आप क्या करिए, रट डालिए, क्योंकि इसमें समझने की कोई बात ही नहीं है, केवल सिर्फ और सिर्फ आपको इसको रटना है। ऐसे आपका 2 क्वेश्चन कंफर्म होगा बीपीएससी टायर 3 के तहत। इससे कम क्वेश्चन इससे आने नहीं है, मींस इस 40 क्वेश्चन से आपको 2 क्वेश्चन 100% मिलना है। और इसी के साथ ही हम लोग आज की अपनी क्लास समाप्त करते हैं। कल हम लोग नए टॉपिक के लिए फिर से मिलते हैं। नमस्कार।